गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक से जुड़े कुछ सवाल, और इसमें आपको मिलेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और वो आपके सी टेट, एस टेट, सुपर टेट, TSSB, EMRS, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनमें प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत जो कि थॉर्नडाइक ने दिए थे उनसे सवाल आते ही हैं। और इससे पहले मैंने जो वीडियो लेकर आया है वो आपने देखा कि उसमें एक थ्योरी क्लास थी कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने लाया, किस तरह लाया, कैसा प्रयोग किया था, वो उस पर था। तो आपने उस वीडियो को देखा, इस वीडियो को भी देखिए, उससे जुड़ा हुआ है। इसमें आपको देखने के बाद एक काम करना है, लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है और कमेंट करना है। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को दबाना है ताकि आपका कोई भी सवाल मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे सवाल हैं। उन सवालों को बनाने से पहले आज जो मुख्य बातें हैं, पिछले वीडियो में मैंने मुख्य बातें दी थी, इसमें भी मुख्य बातें हैं कि इन्होंने 2 पुस्तक लिखी थी और वो था एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस पर। तो ये दोनों बहुत ही फेमस पुस्तक हैं और इन पुस्तकों से सवाल सीटेट में पूछे गए हैं। और इनसे यह भी पूछा गया है इस चैप्टर से कि ये जो थॉर्नडाइक थे वो किस देश के वैज्ञानिक थे। तो ये अमेरिका के थे और ये एक पशु वैज्ञानी थे। ये प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञानी माने जाते थे और जाते भी हैं। अब इन्होंने जो नियम दिया था, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम। मुख्य नियम में कुछ इस प्रकार हैं। पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है तत्परता का नियम। फिर से एक बार, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, ये तीनों नियम मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। गौण नियम में, गौण नियम को देख लीजिए। गौण नियम 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। 5 में से पहला है बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम, इसको समझते हैं हम। जब व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। यानी यदि हमारे सामने कोई समस्या आएगा तो हम उसे सुलझाने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं करेंगे और इन्हीं क्रियाओं के करने के दौरान, और यह क्रम तब तक हम करते रहेंगे जब तक हमको समाधान नहीं मिल जाता है। जब हम बार बार कोई क्रिया कर रहे हैं उसी दौरान एक क्रिया ऐसा होगा जो समस्या से मेल खा जाएगा और बाद बाकी क्रियाएं समस्या से मेल नहीं खाएंगी। यानी बाकी क्रियाओं से हमें समाधान नहीं मिलेगा। उनमें से बार बार जो हम प्रयास कर रहे हैं, बार बार गलतियां हो रही है, उसमें से एक ऐसा होगा अचानक से, हमें पता भी नहीं है कौन सा, तो वो मैच कर जाएगा और वही समस्या को सुलझा देगा। और ऐसा होने पर जो भी व्यक्ति यह कार्य कर रहा बार बार, उसे संतोष हो, अब हम सीख गए, ऐसे करने से होता था, बाप रे बाप, तभी से परेशान थे, अब जाके हुआ, ये उसके अंदर संतोष आएगा। इसे कहते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट है मानसिक स्थिति का नियम। ये भी गौण नियम है। गौण नियम 5 हैं। किसी भी प्राणी के सीखने की योग्यता उसकी अभिवृत्ति तथा मनोवृत्ति द्वारा निर्देशित होती है। यदि हमें कुछ सीखना है तो सीखने की जो योग्यता होगा वो अभिवृत्ति, हमें रुचि है कि नहीं उसमें, और मनोवृत्ति, हम मन बनाएं कि नहीं सीखने के लिए। अगर हमें रुचि है, इच्छा है, लेकिन मन में नहीं है, नहीं छोड़ो आज नहीं कल करेंगे, टालते रह रहे हैं, तो ये बहुत दिक्कत होगा, वो जल्दी नहीं सीख पाएगा। यदि व्यक्ति किसी कार्य को सीखने में रुचि दिखाता है, वो तत्पर है ना, हम तुरंत सीख लेंगे। अगर आपको मोबाइल चलाने सीखना है, छोटे बच्चों को आप देखिए ना, दिन भर टिप 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 करते रहता है, कोई एक टच कर गया, हाँ ऐसे खुलता है यूट्यूब, अब आप देखिए वो बार बार यूट्यूब खोल लेता है तुरंत से। यानी वो तत्पर था, उसको रुचि था उसमें, इसीलिए तो जल्दी सीखा। और यदि रुचि हो जाए तो वह व्यक्ति, वह प्राणी जल्दी सीख लेता है। किंतु यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं है, यानी मन में ही वो ठान लिया कि हमको नहीं सीखना है, तो टीचर कितना भी रट के भूख के मर जाए, बच्चा सीखने वाला नहीं है।
तो उस क्रिया को वह सीख नहीं पाएगा या फिर उसे बहुत कठिनाई होगा। यदि किसी बच्चे को आज पूछ लें कि बच्चे बताओ आज क्या पढ़ने का मन है, तो अगर वो कहेगा साइंस, तो अगर हम कह दें कि नहीं आज मैथ ही तुमको पढ़ना होगा, तो वो मन में तो बना के रखा कि हमको साइंस पढ़ना है, लेकिन ज़बरदस्ती उससे मैथ पढ़ाएंगे तो उसको बहुत कठिनाई होगा, यहाँ तक हो सकता है वो सीख ही ना पाए। नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम। यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई क्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती। कोई भी क्रिया यदि हम कर रहे हैं तो सारी क्रियाएं उसी पर नहीं होती है, यह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों या पक्षियों दिया या पक्षों तथा अंशों के प्रति ही होती है। यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो सारी क्रियाएं उसके लिए नहीं होती है, उसमें कुछ ही पक्ष होते हैं जो समस्या के लिए है। अर्थात यह नियम बताता है कि कार्य को विभाजित करके अंशों में टुकड़ों में विभाजित करके करने से वह जल्दी सीख लेता है। यदि हम किसी को डिवाइड सिखा रहे हैं तो सबसे पहले उसे हम भारी सवाल नहीं देंगे, हम हल्के डिवाइड सिखाएंगे, उसको टेबल सिखाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना सिखाएंगे। तो जब वो सीख लेगा तब फिर हम उसे भारी क्या देंगे, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए उसको। अचानक से हम उसे नहीं सिखा रहे हैं, अगर अचानक से सिखाएंगे तो नहीं सीख पाएगा। यह आंशिक क्रिया के नियम के अनुसार। सादृश्य अनुक्रिया का नियम। सादृश्य का मतलब होता है दो मिलता जुलता चीज, यानी अगर ताजमहल के खिलौने की बात करें तो ताजमहल का जो खिलौना गिफ्ट वाला खिलौना होता है, ताजमहल का प्रतिरूप, वह उसके सादृश्य है, ओरिजिनल वाले के सादृश्य, यानी उसी तरह वो दिखता है। इस नियम का आधार पूरी तरह पूर्ण अनुभव पर निर्भर है। जो आपने देखा है उसी तरह ये पूर्ण। यदि हमने बिल्ली देखा है कोई बच्चे ने या हमने, तो हमें दूसरी बार बिल्ली दिखाने पर तुरंत दिमाग में घूमेगा अरे ये तो बिल्ली है। अचानक से नहीं सीखे, वो पहले से दिमाग में आधारित था। तो जब किसी प्राणी किसी नवीन परिस्थिति या समस्या की उपस्थिति आता है उसके सामने, तो मिलती जुलती प्रक्रिया का अनुसरण करता है, यानी ऐसा हुआ था तो हमने यह किया था। यदि हम कहें कि हम ओवर स्मार्ट बने इसलिए बाइक चलाने में गिर गए, तो अगली बार जब वो बाइक चलाएगा तो उसके दिमाग में यह बात आएगा कि हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, नहीं तो हम फिर गिर सकते हैं। या कोई समस्या उसको आएगा तो पहले अपने दिमाग में तुलना करेगा, क्या हमारे साथ ऐसी घटना हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो हम तो यह कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। जिसे वह पहले ही अनुभव कर चुका है उसका अनुसरण करेगा, वह उसके प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसा उसने पहली परिस्थिति या समस्या के साथ की थी। समान तत्वों के आधार पर नवीन ज्ञान का पुराने ज्ञान से समानता करने पर सीखने में सरलता और शीघ्रता होती है। यदि आप कोई चीज़ पहले से जान रहे हैं तो आपको सीखने में आसानी होगी। यदि आप गिनती जान रहे हैं तो आपको जोड़ घटा सीखने में आसानी होगी, यानी पूर्व ज्ञान से वो आधारित है। लेकिन जो बच्चा गिनती ही नहीं जानता है वो जोड़ नहीं बना पाएगा, उसको सीखने में कठिनाई होगी। वो जोड़ भी लेगा तो लिख नहीं पाएगा। जैसे 3 और 2 कहेंगे 5, अगर वो 3 और 2 ही नहीं जानता है तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा किसको कितना जोड़ना और कितना आएगा। अगर उसको हम बता भी देंगे कि 5 आएगा तो वो लिखने नहीं जानेगा, क्योंकि 5 तक 5 उसको लिखना नहीं आता है। तो ये पूर्व ज्ञान से जोड़ना है। और आखिरी है संबंधित परिवर्तन का नियम। इस नियम को साहचर्य परिवर्तन का भी नियम कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसमें करने की क्षमता व्यक्ति में होती है, यानी कोई काम करने की क्षमता किसी व्यक्ति में है, तो उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। उद्दीपन वह होता है जो किसी काम करने के लिए उसे प्रेरित कर रहा हो। इसमें यह क्रिया का स्वरूप वही रहता है पर परिस्थिति में बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। काम उसी तरह वो करेगा लेकिन तरीका उसका अलग हो जाएगा या उस समय परिस्थिति अलग हो। तो चलिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं और इसमें आपको 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। थॉर्नडाइक किस देश के वैज्ञानिक थे? पहला आपको मिलेगा थॉर्नडाइक किस देश के वैज्ञानिक थे। मैंने जो मुख्य बातें लिखी थी उसमें इसका आंसर था, ये थे अमेरिका के। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए हैं? मुख्य नियम कितने बताए हैं? मुख्य नियम बताए हैं इन्होंने 3। और गौण नियम कितने बताए हैं? गौण नियम बताए हैं 5।
तो इस बात को आप क्लियर रखें कि गौण नियम है 5 और मुख्य नियम है 3। इनसे भी सवाल पूछे गए हैं सीटेट में। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए, यानी इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किस जानवर पर, तो यह था चूहे, बिल्ली और एक जानवर था जिसका नाम था मुर्गा। कौन सा जानवर था? मुर्गा। चूहा तथा बिल्ली और मुर्गा, ठीक है, किस पर था? मुर्गा पर। नेक्स्ट देखते हैं थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया है, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। उसके अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में सिर्फ एक बातें नहीं होती, कई प्रकार की बातें होती है। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? पितामह मीन्स दादा। तो आपने अभी मुख्य बातों को देखा, मुख्य बातों में लिखा हुआ था वो एक पशु वैज्ञानिक थे, तो ये पशु के मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता थॉर्नडाइक को। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। एसआर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है, ये उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? यह संबंधवाद के अंतर्गत आता है, यानी मीट का संबंध जो था बिल्ली से था, उसके भूख से था, मीट का संबंध उसके भूख से था। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत पर विशेष बल किस, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत पर विशेष बल किस पर नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर समझ पर बल नहीं दिया गया। बिल्ली को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसे समझने से मतलब नहीं था, उसे बस एक ही मतलब था, हमें मीट खाना है, और इसके लिए वो बार बार बिना सोचे समझे प्रयास कर रही थी। कभी नोच रही थी, कभी जाली को काट रही थी। इसी तरह एक बार लीवर पैर दब गया, खुल गया दरवाज़ा। नेक्स्ट है सीखने की उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक है। अभी एसआर जो मैंने कहा था वही है उद्दीपन अनुक्रिया, ये भी थॉर्नडाइक है। नेक्स्ट है सीखने का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो सीखने के नियम का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने। किसके सिद्धांत में आर एवं एसआर संबंध दोनों विद्यमान होते हैं? देखिए ये थॉर्नडाइक के संबंध में, याद रखिएगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था और क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। इसमें कंफ्यूज मत कीजिए, क्रिया प्रसूत का दिया था स्किनर ने और पावलोव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का। इस पर मैं भी वीडियो लेकर के आऊँगा। और आज का वक्त है थॉर्नडाइक के सिद्धांतों का। थॉर्नडाइक का आज क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा पावलोव का, स्किनर का, और भी कई हैं, पियाजे का है, सब का लेकर के आऊँगा। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, ये किस नियम पर आधारित है? ये तो अभ्यास के नियम पर है, और अभ्यास का नियम क्या है? मुख्य नियम है। यानी बार बार आप दोहरा रहे हैं तो बार बार प्रयास कर रहे हैं ना, बार बार अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभ्यास का ही नियम हुआ। नेक्स्ट है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है थॉर्नडाइक ने, ठीक है। और भी कई सिद्धांत हैं बुद्धि के, वो भी मैं लेकर के आऊँगा। जितने भी हैं बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से आपको सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन क्रम से मिलेंगे, एक एक करके मिलेंगे। इसमें बनाने में वक्त लगता है और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं क्या चाहिए। नेक्स्ट है एसआर थ्योरी के जन्मदाता। देखिए एसआर, अभी तो एसआर वाला बात हुआ था ना, उद्दीपन अनुक्रिया वाला, तो इसके जन्मदाता थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? प्रयास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर, ये दिया है थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं का शक्ति ही बुद्धि है, यह किसने कहा? किसने कहा कि सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है? यानी आपके सामने समस्या है, आप उसके सत्य को जानिए, उसके तथ्य को पहचानिए और उसी हिसाब से सबसे बढ़िया जो प्रतिक्रिया कीजिएगा वही बुद्धि है, ये कहा था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते। यह कहावत एक उदाहरण है। कहने का मतलब है कि जब तक उसको इच्छा नहीं है, घोड़े को पानी की प्यास नहीं है,
यानी उसको स्टिमुलस नहीं मिला है, यानी उसको कोई अभी प्रेरित नहीं किया है, तो वो नहीं पिएगा। आप उसको पानी तक ले जाइए, लेकिन ज़बरदस्ती आप पिला नहीं सकते हैं उसको। और यह है सीखने की बुद्धि का उदाहरण। सीखने की बुद्धि का उदाहरण, जब तक इच्छा नहीं है बालक को, वो तब तक नहीं पढ़ेगा। ऐसा नहीं आप क्लास में आइए डायरेक्ट थ्योरी देना शुरू कीजिए, नहीं सीखेगा। पहले उसको मुकाम पिलाए। आप एक चुटकुला सुना दीजिए, उसको तैयार कीजिए पढ़ने के लिए, तब देखिए वो सीखेगा। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो इन्होंने बांटा है व्यक्ति को चिंतन और एवं कल्पना शक्ति के आधार पर। नेक्स्ट है, तत्परता का नियम किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने, और इस पर वीडियो मैं दे चुका हूँ, आप उसे देखें पिछले वीडियो को। और आखिरी सवाल है इसका, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। यानी जो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं वो थॉर्नडाइक के नियम से ज़्यादा अच्छी तरह सीख पाते हैं, क्योंकि वो बार बार प्रयास करेंगे, उनसे गलतियां होंगी, फिर भी वो धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।